नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। अगर आप सोच रहे हैं कि रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न भरकर आप टैक्स लायबिलिटी से बच सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे रिवाइज्ड आईटीआर पर भी नजर रखे हुए है। अब सवाल यह है कि आपके पास या उनके पास जो रिवाइज्ड रिटर्न भरकर बचना चाहते हैं, उनके पास रास्ता क्या बचता है, हमें क्या करना चाहिए। देश के 3 बड़े टैक्स एक्सपर्ट इस शो में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ इस वक्त टीपी ओसवाल साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट। असीम चावला हैं, देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। किशन मल्होत्रा हैं, पार्टनर हैं ध्रुव एडवाइजर्स के, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। तीनों इस देश के बड़े टैक्स एक्सपर्ट हैं, जिनसे हम इस बारे में सवाल जवाब करेंगे। आपके सवाल लेंगे। आप अपने सवाल, जो हम नंबर आपको दिखा रहे हैं उन पर, एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अपने जो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सवाल पूछेंगे। फेसबुक पर हम लाइव हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा है जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तमाम माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स तक जाएं, आपके सवालों के जवाब लें, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नोटबंदी के बाद ऐसे कई लोग हैं जो रिवाइज टैक्स रिटर्न भर धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन इनकम टैक्स ने एक सर्कुलर जारी कर ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो फिर से सोच लीजिए। आयकर विभाग के जारी सर्कुलर में कहा गया है कि रिवाइज रिटर्न में अगर आप इनकम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, कैश ज्यादा बताते हैं या फिर खातों में प्रॉफिट बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तो आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है और आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, इनकम सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो ऐसे इनकम पर करीब 85% टैक्स पेनल्टी लग सकती है। अब ये भी समझ लीजिए कि रिवाइज रिटर्न आखिर भरता कौन है। नियमों के मुताबिक सेक्शन 139 क्लॉज 5 के तहत रिवाइज आईटीआर भरा जाता है, लेकिन ये उनके लिए होता है जो किसी भूल या कारणवश अपनी इनकम में गलती कर देते हैं। लेकिन आयकर विभाग ने इसी के लिए एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि इनकम बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाले, कैश होल्डिंग ज्यादा दिखाने या प्रॉफिट में कई गुना बढ़ोतरी करने वालों के आईटीआर स्क्रूटनी में डाले जा सकते हैं और ऐसे लोगों पर 85% पेनल्टी लग सकती है। गौरतलब है कि नोटबंदी के बाद लोग रिवाइज रिटर्न भरकर अपने काले धन को सफेद करने में जुटे हैं और इनकम टैक्स ने ऐसे लोगों के लिए ही ये स्पष्टीकरण जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, हमारे साथ देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, उन तक जाए उससे पहले आपको दिखाते हैं हम कुछ और कि टैक्स 5 लाख रुपए तक भरा है तो क्या होगा, 5 लाख से ऊपर अगर आपने रिवाइज रिटर्न दिया तो उस पर क्या होना चाहिए, ये दिखाते हैं आपको। जैसे अभी मौजूदा जो टैक्स स्लैब है, 2.5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपकी इनकम आती है तो आप 10% के स्लैब में आते हैं, यानी बचे हुए 2.5 लाख पर आपको 10% के हिसाब से 25,000 रुपए टैक्स, इनकम टैक्स देना है। लेकिन अगर जैसा कि 8 लाख रुपए आपने दिखाई, यानी रिवाइज रिटर्न आपने भरा, 3 लाख रुपए की एडिशनल इनकम दिखाई और 8 लाख रुपए आपने दिखाया, तो उसके हिसाब से जो बचे हुए 3 लाख है उसके बाद आप 20%, 5 लाख से ऊपर वाले स्लैब में आएंगे, यानी 20% वाले स्लैब में, और आपको उस 3 लाख पर 20% के हिसाब से 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी टोटल 25,000 पहले और 20% अभी, तो 85,000 रुपए का टैक्स की देनदारी आपकी बनती है। लेकिन पेनल्टी लग गई तो, क्योंकि रिवाइज्ड आईटीआर पर पेनल्टी लग सकती है, वो आप समझिए। 60,000 रुपए अभी तक आ रही थी आपकी बचे, आपकी टैक्स 60 प्लस 25, 85। लेकिन अगर 85% सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है, डिपार्टमेंट की तरफ से, कि 85% पेनल्टी लग सकती है, तो अगर उस पर पेनल्टी लगी तो आपको करीब 2,55,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर लोगों के ऊपर अब सवाल खड़ा हो गया है कि रिवाइज्ड आईटीआर भरे तो कैसे भरें। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि तमाम हमारे साथ कॉलर जुड़े, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा किशन मल्होत्रा साहब, और सबसे पहले यही बताइए हमारे दर्शकों को कि रिवाइज्ड आईटीआर क्या होता है और कैसे, क्या करना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत लोगों में कंफ्यूजन है। देखिए, ऐसा है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर 154 कोई भी ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट अगर दी हो अपनी रिटर्न में, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसका एक पीरियड फिक्स कर रखा है। अब उसके दौरान क्या है कि जो इनकम, जो ये सर्कुलर निकाला है या जो ये प्रेस नोट निकाला है, उसमें उन्होंने कहा है कि कई लोग
इस साल में क्योंकि डीमोनेटाइजेशन होने के वजह से दे आर होल्डिंग द कैश और अनअकाउंटेड मनी, तो वो अपने पिछले साल की मान लीजिए असेसमेंट ईयर 15-16 की या 16-17 रिटर्न्स को रिवाइज करना चाहते हैं बाय फजिंग देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या उनके पास कुछ ऐसे आए इंस्टेंसेस जहां उन्होंने ऐसा लगा है कि भाई इस तरीके से अकाउंट्स लोग फज करके अपने कैश को, जो 1 अप्रैल 2016 का जो कैश इन हैंड है उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं, कि जिससे कि जो अनअकाउंटेड मनी जो उनके पास था कैश, अगर वो बिफोर डीमोनेटाइजेशन बुक्स में आ जाएगा देन दे विल हैव ए गुड रीजंस टू डिपॉजिट द सेम, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। तो इस वजह से जब लगा कि लोगों डिपार्टमेंट को ऐसा लगा कि इस तरीके से रिवीजन लोग करके किताबों को फर्ज करके या गलत किताबों में एंट्रीज को पास करके पिछले साल की रिटर्न्स को रिवाइज करेंगे, रिवीजन में कोई रोक टोक नहीं है, वो लॉ में उनका राइट है, लेकिन अगर रिवाइज होगा और इस तरीके से अगर उसमें सब्सटेंस नहीं होगा और इस तरीके की रिवीजन में दिखेगा कि आपने बुक्स में फजिंग की है या आपने कैश को इंक्रीज किया है, वो उन्होंने कहा है कि उस केस में स्क्रूटनी पूरी होगी। टीपी ओसवाल साहब, आप भी ये मानते हैं कि अगर आपके पास सॉलिड रीजन नहीं है और आपने सही बात वहां पर साबित नहीं कर पाया कि आपने ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से लेकर आए रिवाइज रिटर्न में, तो आपको बहुत मुसीबत झेलनी पड़ सकती है लोगों को? देखिए, रिवीजन करना तो अधिकार है हमारा, सेक्शन 139(5) के अंडर में हम रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जो सर्कुलर, जो प्रेस नोट गवर्नमेंट ने रिलीज किया है वो काफी हद तक सही है। यदि आप रिवीजन कर रहे हो रिटर्न सिर्फ कैश ऑन हैंड दिखाने के लिए, तो डेफिनेटली ये सस्पेक्ट माना जाएगा और मानना भी चाहिए। यदि आपके पास ओपनिंग कैश ऑन हैंड है और वो आपको दिखाना है अभी रिवाइज रिटर्न करके, तो पहले आपने क्यों नहीं दिखाया? सिंपल बात है। और आज ये गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, करेंसी कैंसिल कर दी है, तो आप ओपनिंग बैलेंस कैश का दिखा के वो बैंक में जमा करने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि ये पैसा हमारा ओपनिंग बैलेंस था वो हम जमा कर रहे हैं, इस पे ये टैक्स नहीं भर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इस साल की इनकम जो थी वो पुराने साल के इनकम में जोड़ के उस पर थोड़ा बहुत टैक्स भर के ओपनिंग बैलेंस दिखा के उसको सोर्स एक्सप्लेनेबल बता रहे हो। ये क्लियर कट केस ऑफ फजिंग है और ऐसे केसेस में तो डेफिनेटली स्क्रूटिनी होगी, क्योंकि नॉर्मली रिवाइज रिटर्न आदमी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका रिवीजन वो स्क्रूटिनी में लेता ही है। तो ऐसे केसेस में यदि रिवीजन करने के बाद में इनकम टैक्स में स्क्रूटिनी में नहीं आया तो ताज्जुब होगा मैं। हमारे हिसाब से इससे बढ़िया केस तो मैनिपुलेशन का कोई नहीं हो सकता है, ये प्रोसिक्यूशन के लायक केस है ये। ठीक है असीम, आप भी ये मानते हैं, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कोई रास्ता है और जो लोग सही तरीके से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है गौरव। ये प्रेस रिलीज लॉ को ही दोबारा रीआइटरेट करता है, उसी लॉ को दोबारा क्लियर और स्पष्ट बातों में कहता है कि रिवीजन ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स एक्ट में बिल्कुल अलाउड है कि कोई एरर ओमिशन है तो आप उसको अपनी रिटर्न को 1 साल असेसमेंट ईयर से पहले आप रिवाइज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप पिछले साल की रिटर्न देखें जो हमने 15-16 की फ़ाइल करी होगी सितंबर में, जुलाई में या नवंबर में, वो आप 31 मार्च 2018 तक, क्योंकि 15-16 फाइनेंशियल ईयर मतलब असेसमेंट ईयर 16-17 और लॉ कहता है 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर यानी मार्च 18 तक आप वो रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं अगर कोई एरर ओमिशन है। अगर किसी कॉरपोरेट का या किसी उद्योग का या किसी व्यापारी का आप देखिए टैक्स ऑडिट हुआ हो, उसका ऑडिट कंपनी लॉ में भी हुआ हो, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एजीएम में हुई हो, या एक छोटा व्यापारी भी ले लीजिए, ये अगर उसका टैक्स ऑडिट वगैरह हुआ है, अब वो पीछे जाके अपने कैश इन हैंड को हिलाए या अपनी कोई और मूवमेंट्स को हिलाए, तो ये तो बिल्कुल ही निश्चित रूप से आप वो करना चाह रहे हैं जो आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये नोटबंदी का अब इस पर कोई असर पड़ रहा है। 31 मार्च 2016 यानी 1 अप्रैल 2016 जब आपका नया साल शुरू हुआ, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस पुराने साल की फ्रीज हो गई, आपने उस हिसाब से टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, वैट रिटर्न फाइल कर दी, एक्साइज दे दिया, सर्विस टैक्स दे दिया, अन्य किस्म के टैक्सेस दे दिए। तो ये प्रेस रिलीज एक तरह से रीआइटरेट करता है कि जो दायरा था रिवीजन का वही दायरा रहेगा। आप रिवीजन की गाइज में
कुछ ऐसे ना करें जिससे कि आपको आगे जाके परेशानी हो। और सरकार बड़ा स्पष्ट तरीके से कह रही है कि हम वॉलंटरी कंप्लायंस एक तरफ और जो ये सब शॉर्ट सर्किट वाले तरीके कर रहे हैं उनको हम पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से बिल्कुल वाकिफ कराएंगे। तो ज्यादा अच्छा है किशन मल्होत्रा साहब की बजाय आपके कि आप रिवाइज रिटर्न भरें और 85% की पेनल्टी वाले स्लैब में जाएं, आप आइए 50% दीजिए और 25% 4 साल की लॉक इन रखिए और आप अपने हिसाब से करिए जो सरकार कह रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए जब उन्होंने ये स्कीम भी निकाली है, उस स्कीम को ओवरपास करने के लिए ही लोग इस तरीके के स्टेप्स ले रहे थे और उसमें एक तरह का एक कॉशन दिया उनको। उनका राइट नहीं आया, आपका राइट है रिवाइज करने का 139(5) में, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर रिवाइज होगा तो उसकी स्क्रूटनी होगी और उसकी पूरी ट्रेल देखी जाएगी और अगर आप उसमें जस्टिफाई नहीं कर सके तब आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आई थिंक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है और एक कॉशियस रिलीज है कि जिसमें कि आप अगर ऐसा कुछ किया है या कुछ इफ यू हैव एनी प्लान्स टू डू, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी और उसमें आपकी केस में पूरी इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी होगी। ठीक है।